बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समरूपता की परिभाषा दी गई है, इसे तैयार कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद में हमें सबसे नीचे दिया गया है सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम अगले पृष्ठ की ओर चलेंगे। यहाँ पर विशेष कुछ नहीं है। इसके बाद फिर हम अगले पृष्ठ की ओर चलेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 में कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जिनका परीक्षा में आना 101% तय है। इन 4 खाली स्थानों में से एक खाली स्थान आपको परीक्षा में आवश्यक रूप से मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये आपके दूसरे में जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, समरूप आकृतियों के उदाहरण और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, ये भी परीक्षा में आ सकते हैं। और ये तीसरा प्रश्न है। यदि कहा जाए तो 6.1 के तीनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये त्रिभुजों की समरूपता के 2 प्रतिबंध दिए गए हैं, तो इन्हें तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रमेय 6.1 ये परीक्षा में आ सकती है। थेस प्रमेय का कथन लिखिए, ये आपकी थेस प्रमेय दी गई है, इसको ढंग से तैयार कर लेना है। इसके बाद अगले प्रश्न में जाएंगे हम। अगले प्रश्न में थेस प्रमेय का विलोम दिया गया है, प्रमेय 6.2, इसको भी तैयार कर लेना है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में आप देखेंगे उदाहरण नंबर 3 जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देख लेना है। इसके बाद प्रश्नावली 6.2 में पहला के दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको देख कर लेना है। इसके बाद दूसरा में दिए गए हैं, इन सवालों को भी देख लेना है। इसके बाद आपको देखना है इसका 7वां और 8वां प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे हम। यहाँ पर समरूपता के लिए कसौटियाँ दी गई हैं, तो ये आपको प्रमेय 6.3 जो ए समरूपता कहलाती है। इसके बाद प्रमेय 6.4 ये आपसे 2 नंबर में परिभाषित पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे हम। यहाँ पर प्रमेय 6.5 दी गई है, अर्थात भुजा कोण भुजा के रूप में, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो उदाहरण नंबर 5 दिया गया है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लेना है। इसके बाद आप फिर अगले प्रश्न में चलेंगे अपन। तो यहाँ पर आपको प्रश्नावली 6.3 मिलेगी। यहाँ पर पहले का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न भी देख लेना है। इसके बाद सीधे आपको 15वां प्रश्न तैयार कर लेना है। इस प्रकार से हमारी पूरी 6 अध्याय तैयार हो जाएगी। हमें विश्वास इससे बाहर परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो पूरी निष्ठा के साथ इन प्रश्नों जितने प्रश्न बताए गए हैं आप यदि तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा 6 अध्याय तैयार हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।